इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल डे पर आज हमारे साथ उपस्थित हैं मिस्टर अमरजीत साहिब। अमरजीत साहिब जो कि लाफ्रिक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी हैं। इन्होंने औषधियों का एक लंबा जो सफ़र है वो तय किया है और इसमें इस व्यवसाय में काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं इनकी उपलब्धियों के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में और इनकी चुनौतियों के बारे में। अमरजीत जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। भाई साहब ये बताइए कि आपने कब और कैसे इस कंपनी की शुरुआत की? कंपनी की शुरुआत से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो है वो 30 साल पुराना एक्सपीरियंस है फार्मास्यूटिकल लाइन में काम करने का। जी उसके बाद आज 3 साल पहले जी जो है हमने ये सोचा कि हम अपना एक ग्रुप अपना कंपनी का शुरू करेंगे, जी जिसमें कि कई सारे हमारे नए बच्चे हैं जो फार्मेसी वगैरह ग्रेजुएट्स हैं, जी उनको लेके हम एक ग्रुप क्रिएट करें जिसमें कि हम थोड़ा सा इनोवेटिव मेडिसिन मार्केट में डालें। करेक्ट। क्योंकि क्या है कि फार्मास्यूटिकल्स का एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर कि ग्रोथ की कमी कभी नहीं रही, बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा ग्रोथ रही। जी चाहे वो कोविड के टाइम में था, चाहे उससे पहले था, या अभी आने वाले 30 साल 40 साल तक, जब तक अब हर हिंदुस्तानी तक जो है अपना मेडिकेयर ना पहुँचे, जी तब तक इस फार्मास्यूटिकल्स में ग्रोथ है। सर, इसमें सैचुरेशन तो है ही नहीं। हाँ, जी तो सर हमने ये सोचा कि भाई कई सारे बच्चे जो है फार्मेसी ग्रेजुएशन तो करते हैं, उसके बाद कुछ छोटे मोटे काम करते हैं, तो व्हाई नॉट रिलेट देमसेल्व्स टू द फार्मा इंडस्ट्री ओनली। करेक्ट। तो वो फार्मा इंडस्ट्री के लिए हमने एक कंपनी जो हमने सोचा कि हमने तो पूरा काम कर लिया, अब एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें। जी तो हमने साहब इन लास्ट 3 साल में जो है हमने अभी हमारा ऑपरेशन शुरू किया है। हमारा बिहार में ऑपरेशन चल रहा है, हमारा उड़ीसा में पूरी टीम है, हमारी एमपी में पूरी टीम है, हमारी जेएंडके में टीम है सर। अच्छा हमारा लेह में भी जो है गुड्स जाते हैं। और अच्छा हमारा जितना भी ये एनसीआर में भी हमारे लड़के काम करते हैं, तो हमारा प्योर एथिकल काम है। अच्छा। डॉक्टर्स के पास अपने प्रोडक्ट्स को जो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हमारा थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर है और सारा बद्दी से माल बनता है। जी तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च करे हैं जिसमें थोड़ी इनोवेशन है, जिसमें हेल्थ केयर के साथ साथ न्यूट्रास्यूटिकल्स का भी काम है, बिकॉज अच्छा। हेल्थ इज़ वेरी वेरी वेलनेस इज़ वेरी वेरी करेक्ट। इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल। हमने जो है अपनी एक टीम क्रिएट करी है और उस टीम के थ्रू हम डॉक्टर्स को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, और हमें डॉक्टर्स का काफ़ी वेलकम मिला है अच्छा कि आप लोगों ने जो प्रोडक्ट्स लाए हैं ये रिक्वायरमेंट होती है हमारी, और हमने जो प्राइस पे वो प्रोडक्ट दे रहे हैं मार्केट जी के अंदर, जी। तो उसमें डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन तो आता है, पेशेंट का भी सेविंग हो जाता है। अच्छा। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि पेशेंट पूरी दवाई खाता नहीं है तो ठीक नहीं होता है, जी तो जी उसका भी हमने ध्यान रखा है कि हम एक कम्पिटिटिव प्राइस पे मार्केट में माल जी बेचें और थोड़ा इनोवेशन उसके साथ। और रिक्वायरमेंट है पेशेंट की, जी। ये जो डॉक्टर से हम डिस्कस करते हैं अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर सर क्या है कि काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, काफ़ी सारी जी रेगुलेशंस होती हैं, तो जी। उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। जो मेडिसिन जो बीसीजीआई अप्रूव्ड मेडिसिन है वही लेके आने पड़ते हैं। करेक्ट। लेकिन हमने सारे अपने ब्रांड्स रजिस्टर करके अभी हम इस सिचुएशन में है साहब कि हमारा 5 स्टेट्स में काम चल रहा है। अच्छा। हमारे साथ काफ़ी सारे बच्चे जो है कौन वो कौन से स्टेट अभी हैं जहाँ आप काम कर अभी रहे हमारा बिहार में सर हैं? ऑपरेशन है, अभी हमारा उड़ीसा में हमने ऑपरेशन शुरू किया है, अभी हमारा एमपी जो है वो पूरे तीनों रीजन्स में काम चल रहा है। अच्छा हमारा दिल्ली एनसीआर में काम शुरू किया है, उसके बाद हमने जेएंडके में काम किया है इंक्लूडिंग लद्दाख। पहले अच्छा। तो लद्दाख वॉज अ पार्ट ऑफ जेएंडके है, जी बट अब लद्दाख को अलग से हम जो है एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हमने शुरू किया। यूपी के भी कुछ हेडक्वार्टर्स पे हमारा काम चल रहा है। जी। तो इसके बाद जो है हमारी ये है कि अगले 1.5 साल से 2 साल के बीच में हम पैन इंडिया ऑपरेशन के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा। अमरजीत भाई साहब, ये जो आपने बताया 5 स्टेट्स जिनको आप कवर कर रहे हैं इस समय, जी सर। हमारी जो बातचीत होती है फार्मा जो यूनिट्स हैं, जो फार्मा कंपनीज हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। उन्होंने जैसा बताया कि साहब नागालैंड है, कोहिमा है, ये मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, या जैसे आपने बताया लेह लद्दाख, जी इन सब जगहों में डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन की दिक्कत की वजह से वहाँ जो है वो जगह मतलब अनसॉलिसिटेड है या? नहीं सर, मैं अच्छा आपको ये बता दूं, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं फार्मा फील्ड में काम करता था तो मैं अपना सारे नॉर्थ ईस्ट में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में मैं गया हूँ, जी इवन अगरतला हो या अपना
सिक्किम हो या असम हो, जी, और उसके बाद जो है मणिपुर हो जी, या अपना जो है पूरी जो बेल्ट है, उस जी, बेल्ट में भी मैं लेह में मैं काम किया हूँ। अच्छा, पहले हुआ करती थी प्रॉब्लम, बिकॉज़ पहले क्या होता था कि आपको माल पहुँचाने में जो है वो 50 से 60 दिन लगते थे। अच्छा, वो ट्रांसपोर्ट से जाता था, कई जगह पे रुक जाता, कहीं कुछ होता, लेकिन आज की डेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा हो चुका है। ख़ास तौर पर नॉर्थ ईस्ट में जब सेंटर बन गया असम, जी, जी, जैसे गुवाहाटी में जो है, जब से वहाँ पे चेंजेस आई हैं कुछ जी, गुवाहाटी में, तो जी, गुवाहाटी एक मेडिसिन का सेंटर बन चुका है, वहाँ से पूरे नॉर्थ ईस्ट में माल चला जाता है। करेक्ट, सेंट्रलाइज़ होके अभी काफ़ी कुछ चेंजेस आ गई हैं। जी, तो अभी ऐसा कुछ नहीं, सिक्किम का जो है वो सारा का सारा जो है वहाँ से अपना जलपाईगुड़ी से जी, होके माल चला जाता है, तो जी, जलपाईगुड़ी सेंटर बन चुका है। सिक्किम में गैंगटॉक वगैरह अभी डिस्ट्रीब्यूशन इतना बड़ा इश्यू नहीं रहा, जो करेक्ट, पहले हुआ करता था। हमने बहुत कठिन दिन देखे हैं, जी। लेकिन आज की डेट के अंदर काफ़ी काफ़ी स्मूथ हो चुका है। अभी पहले आपने एक वैट का दौर देखा, अब जीएसटी का दौर देख रहे हैं। तो जो सिंप्लीफाइड तरीका है, आप कैसा देखते हैं? वो वाला अच्छा था या ये वाला अच्छा है? देखिए सर, अब क्या है कि जो जिन लोगों ने वैट से काम किया था तो उनको काफ़ी देर तक ये लगा कि नहीं वैट तो ठीक था, क्योंकि जो है वो 3 महीने में एक बार जो है हमारी होती थी, वैल्यूएशन होती जी, थी, जी, और फिर कहीं पे वैट ज़्यादा होता था, कहीं पे कम होता था, जी, एक जगह से माल दूसरी जगह चला जाता था, जी, दूसरी जगह से वापस आता था। जी, लेकिन आज की डेट के अंदर ये जो सिंगल टैक्सेशन पर ये सिस्टम है, जी, उसमें ना तो ये प्रॉब्लम है कि माल कहाँ से आया, कहाँ से गया, और दूसरी बात ये है कि सिंपलिसिटी से जो है एक कैलकुलेशन हर महीने की आपकी हो जाती है। करेक्ट, जी, यस, बिल्कुल, इनिशियली जो है क्या होता है कि जैसे हम जैसे नए बिजनेसमैन हैं, जी, तो हमें ये मालूम है कि हमने आज अगर माल दिया है तो हमारी रिटर्न जो है वो 40 डेज, 45 डेज, 60 डेज में आ जाएगी। जी, लेकिन हमको अपना जीएसटी जो है अभी 10 दिन में, 8 दिन में जमा करना है। जी। तो इनिशियली जब तक रोटेशन बिजनेस का हो जाता है तब तक इनिशियल थोड़ा सा हिच लगती है, उसके बाद बट लगती है। उसके बाद एकदम फर्स्ट क्लास है, एक ही तरह का है। अभी आज आप कहीं से भी, उस वक्त क्या होता था डिस्ट्रीब्यूशन में सर, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता था कि जी, अगर आपको यूपी में तो अलग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जी, जी, करिए, बिल्कुल, आप ईस्टर्न यूपी में अलग नेटवर्क करिए, आप बिहार में अलग जी। करिए, तो अभी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक जगह भी है तब भी आप सारे कुछ संभाल सकते मतलब हैं। स्मूथ हो गया काफ़ी, है ना? स्मूथ हो गया है, अच्छा, बिल्कुल एकदम स्मूथ हो गया है जी, जीएसटी के बाद। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। जी, तो देखिए, हर हर नई चीज़ के लिए जो है वो थोड़ा बहुत जो है समझने में, जब तक लोग पूरे समझते जी, हैं जी। तो तब तक वो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई जीएसटी की वजह से कोई दिक्कत है। अब आते हैं अमरजीत भाई क्वालिटी पे। आपकी आर एन डी खुद की है, जैसा आपने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग आपकी खुद की है, तो आर एन डी आपकी खुद की है, सॉल्ट्स वगैरह जो है ये कैसे मतलब वो करते हैं? देखिए सर, क्या है कि आज की डेट के अंदर जब से इतना विस्तार हुआ है अपनी इंडस्ट्री का, इंडियन इंडस्ट्री का, खास तौर पर फार्मास्यूटिकल्स जी, का, तो आपके पास फार्मास्यूटिकल्स में मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा नेटवर्क इंडिया के अंदर है। करेक्ट, अब उसमें क्या है कि क्वालिटी कंट्रोल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जी, हमने अपनी कंपनी के लिए सिंपल सा प्रिंसिपल बनाया है कि हम कोई भी प्रोडक्ट डब्ल्यूएचओ जीएमपी सर्टिफाइड यूनिट से कम बनाते ही नहीं। करेक्ट, मतलब उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। हाँ, तो उसको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। हमारे हर बैच का हम एक एमओयू लेते हैं, जी, जो उसका जो ये होते हैं एनालिसिस होती है, जी, एनालिसिस की सर्टिफिकेट आ जाती है, सीओए ले देते हैं, अच्छा, ताकि हमारा जो है हर बैच जो है हमारे पास सर्टिफाइड होता है दैट ये लेबोरेटरी से टेस्ट होके 100% इफेक्टिव है। करेक्ट, अब कुछ घटनाएँ हिंदुस्तान में सुनने को मिलती हैं, जी, लेकिन उनकी स्टैंडर्डाइज़ेशन नहीं होती है। कुछ लोग जो है वो प्राइस की वज़ह से कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जी, जाते हैं। जी, लेकिन अब 99% जो है, आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ले लेंगे, अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है, बिकॉज़ गवर्नमेंट इज़ वेरी टफ ऑन द स्टैंडर्डाइजेशन। करेक्ट। मैं उसी चीज़ को पॉइंट आउट करना चाह रहा था, क्योंकि हमारी खोज बताती है और बीच-बीच में हमारी टीम विज़िट भी करती रहती है अलग-अलग स्टेट्स में। तो ये जानकारियाँ मिलती हैं कि सब स्टैंडर्ड मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पेशेंट ऑन गुड फेथ मेडिसिन ले लेता है, उसे तो पता भी नहीं और वो समझता है कि वो ठीक हो जाएगा, ठीक होने के बजाय वो और ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो बिल्कुल ये है। देखिए, ऐसे ऐसे छुट-पुट घटनाएँ हमने भी सुनने को आई हैं। जी, इवन जो है कुछ एक्सपोर्ट्स में भी कुछ जी, शिकायतें आई जी, थी, काफ़ी शिकायतें आई हैं जी, कुछ कंपनियों की। जी, लेकिन अब तो क्या है, देखिए अब ये परसेंटेज जो है मिनिस्क्यूल है, बहुत छोटा-सा परसेंटेज है। जी, लेकिन अब जो उसको फेस करता है तो उसके लिए 100% है। करेक्ट, लेकिन आज की डेट के अंदर हमारी एक्सपीरियंस ये कहती है कि 99% प्लस
जी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो भी स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहाँ से क्वालिटी माल कॉन्शियस है। आता है, दवाइयाँ बिल्कुल। और आपको हम बता दें, आपको शायद पता भी होगा, आप किसी प्रोफेशन में जर्नलिज्म में है तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जी, आपके पास आती जी, है। हम तो आज की डेट के अंदर हर कंपनी के अंदर एक भी बैच जब बनता है तो उसकी पूरी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को फॉलो फॉलो किया करते जाता हैं। है। अच्छा, जी, अगर एक बैच बन रहा है तो कोई और बैच नहीं बनेगा। अच्छा, और जो फैक्ट्रीज के अंदर जो क्लीनलीनेस का जो बहुत जी, ज़बरदस्त, पहले क्या होता था कि इन्फेक्टिव चीज़ें होती थी, जी, उसके ऊपर जो है लगातार काम होता है। जी, अभी तो तब तक अप्रूवल्स ही नहीं मिलते हैं जब तक उन स्टैंडर्ड्स को जो है लोग फॉलो नहीं जी, करते। जी, बिल्कुल। अब आप देखिए क्या है कि क्राइम करना है किसी को तो उसने कहीं ना छोटा छोटा वो निकालना हाँ, है, उसने जी, आपको चिमटी वो निकालनी तरीके है। निकाल लेते हैं आपने। बट फार्मास्यूटिकल्स का हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आप हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो सारी वर्ल्ड के अंदर इंडिया जो है आज की डेट में आपको तो पता ही है कि फार्मेसी का जो है वो, वर्ल्ड लीडर है। हाँ, फार्मेसी का हब बन जी, चुका है, जी, फार्मेसी का सेंटर कैपिटल बन चुका है। जी, और ये और बढ़ेगा क्योंकि अभी भी और गवर्नमेंट ने जो और सख्तियाँ करी हैं। जी, लोगों को इनिशियली थोड़ा दिक्कत तो आ गई है, जी। लेकिन अब सबको पता है कि भाई दवाई बनानी है तो ये स्टैंडर्ड होनी चाहिए वरना लेने के देने हैं। अभी G20 के डेलीगेट जो आए हुए थे, जी सर। उन्होंने भी इंडियन मेडिसिन की काफ़ी तारीफ़ की और यहाँ जो हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर जो अवेलेबल है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। और उन्होंने कहा कि साहब, इंडिया इज़ बिकमिंग वर्ल्ड लीडर इन मेडिसिन ऑल्सो। नहीं सर, सर हमारे आपको मैं आपको बता दूं, हमारे कुछ लोग होते थे जब पहले पहले हम जब फार्मा फील्ड में काम करते थे, आज 15 साल 20 साल पहले, जी, तो जब बाहर से कोई लोग आते थे तो वो बोलते थे कि हमारे यहाँ पे मेड इन यूएसए जो है, ये टैबलेट जो है इट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड इन यूएसए। जी, लेकिन आज की डेट के अंदर आप किसी से भी बात करते हैं तो सबसे पहला मार्केटिंग उसका पॉइंट ये होता है कि द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। इंडिया, बिल्कुल। जी, तो वो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, कि यहाँ पे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड उसकी एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी है। जी, बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस है क्योंकि बेसिक्स में, हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो लेबर सस्ती है, जी, इसलिए भी शायद सारा जी, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन जी, रहा है। लेकिन पहले जो चाइना का बोलबाला होता था, जी, आज की डेट के अंदर चाइना के नाम से सारी दुनिया चिढ़ जाती है, करेक्ट। चिढ़ जाती है। जी, कि वो अब तो हमारे पास लोग आते हैं, जब भी हमारे पास अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए भी आते हैं या अपने रॉ मटेरियल बेचने के लिए आते हैं तो वो सिंपली बताते हैं, सर ये चाइना का रॉ मटेरियल नहीं, मेड इन इंडिया है। करेक्ट। तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट है। तो अब रॉ मटेरियल सारा यहाँ बनने लगा है, जी, जी, जिसकी वजह से हम चाइना पे बहुत डिपेंडेंट थे। जी, तो धीरे धीरे बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं एंड वी आर सीइंग ए वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर इन फार्मास्यूटिकल्स। बिल्कुल। एक समय था जब हम पैरासिटामोल के लिए भी दूसरे देशों की तरफ देखते थे, जी जी जी। और आज जो है विदेशी संस्थाएं हमारी तरफ देखती हैं कि भाई इंडिया का बनाया गया मेडिसिन, और हम उसको अपने यहाँ बिल्कुल, इस्तेमाल अरे करें। कई सारी कंपनियां हैं सर कि जो वर्ल्ड में मैक्सिमम रॉ मटेरियल जो है वो इंडिया के अंदर बनता है। करेक्ट। वर्ल्ड लीडर्स हैं जी, वर्ल्ड लीडर्स। जी, और दुनिया के अंदर कंपटीशन करने को कोई तैयार ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उस लेवल का क्वालिटी और उस प्राइस पे जो वर्ल्ड में चला जाता है जी, उसको कवर करने को कोई तैयार नहीं है। अभी हाँ, बहुत सबसे अच्छा। ज़्यादा जो वो है क्वालिटी और प्राइस में कॉम्पिटिटिवनेस, हाँ, बहुत ये जरूरी बहुत ज़रूरी है। और दोनों ही चीज़ें इंडियन जो मेडिसिन है उसको वो मेंटेन करती है है, मेरे ख्याल बिल्कुल से। करती है सर, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, आपका कहाँ पे है, जहाँ से हम आप? हमारा मैक्सिमम माल सर यहाँ पे बद्दी से बनता है, बद्दी बद्दी में से। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। और जब सरकार ने कुछ साल पहले जब वहाँ पे एक टैक्स फ्री जोन बनाया था, जी, जब काफ़ी सारी जो है वो काम है, तो आज की डेट में चाहे सन फार्मास्यूटिकल्स हो, कैडिला हो, जी, ग्लैक्सो हो, जी, रिलैक्सी हो, जी, टॉरेंट हो, जी, सबके यूनिट्स वहाँ बन रहे वहीं हैं। पे है, जी, बिल्कुल। और वो सारे के सारे जो है वो टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनते हैं जी, सर वहाँ पर। तो इसलिए वहाँ पे कंपटीशन इसलिए भी है कि भाई एक आदमी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बगल में जो है वो टॉप जी, लीडर कंपनी बैठा का हुआ लीडर बैठा है, है। जी, तो उसको खा जाएगा। तो बिल्कुल। इसलिए अपने आप को अपलिफ्ट करने की सब कोशिश करते हैं और कंपटीशन में ऑलवेज द बेस्ट कम्स आउट ऑफ जी। अच्छा, आप जो मेडिसिन बनाते हैं, ये मैं ज़रा हमारे जो डॉक्टर दर्शक हैं उनके लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप जनरल एंटीबायोटिक्स बनाते हैं या कोई स्पेसिफिक मेडिसिन बनाते नहीं, हैं? हमारे पास सर एंटीबायोटिक्स भी हैं, हमारे कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स भी हैं, हमारे पेन किलर्स भी हैं, अच्छा, हमारे कुछ वेलनेस प्रोडक्ट्स भी हैं। अच्छा, राइट, जैसे इनफर्टिलिटी में कुछ एक प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, जो गायनेकोलॉजी में हमारे काम आते हैं, हमारे अच्छा, ऑर्थोपेडिक्स के कुछ प्रोडक्ट्स हैं,
जो ऑर्थोपेडिक पेन जो है वो अपना जो नी पेन होती है जी, या जी, जॉइंट पेन होती है, जी। उसमें हमारे कुछ मतलब बाम टाइप टूल्स, की चीज़ है या मेडिसिन है? मेडिसिन है सर, अच्छा, मेडिसिन अच्छा। मेडिसिन है सर। ओके, और हमारे जो है वो डर्मा के लिए भी एक फेस सीरम है जो बिल्कुल नेचुरल बनता है वो, अच्छा, उसमें ज़ीरो केमिकल्स यूज़ हो जाते हैं, अच्छा। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वो। तो मतलब इन्हेलर के बदले मतलब उसका सब्स्टिट्यूट है ये? हाँ जी सर। इन्हेलर अस्थमा के बारे में बताया आपने? कौन सा? अस्थमा अस्थमा के बारे में अस्थमा नहीं, बताया? अस्थमा नहीं, हाँ, ये डर्मा में अच्छा, जो ओके, फेस सीरम बोलते हैं ओके, सर, ओके। फेस सीरम, अच्छा, वो भी हमने रखा है। अच्छा, तो हमने कोशिश करी है कि जो गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल प्रैक्टिशनर्स जो हैं, जो जी, फिजिशियंस हैं, जी, उनके लिए हमारे पास मेडिसिन है, एंटीबायोटिक भी हमारे पास है, अच्छा, राइट, हाई हाई क्वालिटी मतलब हाई एंड एंटीबायोटिक जिसको बोलते हैं, लिंडिजोल करके वो ब्रांड होता है, तो वो हम बेचते हैं। तो यही हमारी टोटल जो है कुछ प्रोडक्शन है। प्रोस्पेक्टिव आपके जो क्लाइंट्स हैं जिनके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? ऑर्थोपेडिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट, दोनों ना? हाँ, दोनों गायनेकोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स में भाई हमारे पास काफ़ी सारे, जैसे हमारे आसपास में डॉक्टर हरीश शर्मा हैं, अच्छा, बहुत अच्छे ऑर्थोपेडिशियन जी, हैं, जी, तो हमारे प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं। कुछ अच्छा। ऑर्थोपेटिक्स जो है डॉक्टर यादव यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। हॉस्पिटल भी होंगे आपके पास जो? हॉस्पिटल, हाँ जी, हाँ जी, वी डॉक्टर ये यहाँ पर वी केयर करके हमारे बिल्कुल आसपास में ही है, जी, जी, हॉस्पिटल है वहाँ पे, मोहन नगर हॉस्पिटल है। जी, और काफ़ी सारे यहाँ पे जो नर्सिंग होम्स हैं डॉक्टर्स के, जी, तो वहाँ से भी हम जो है वो अच्छा अच्छा बिजनेस मिल रहा है, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं और दे आर वेरी हैप्पी विद आवर प्रोडक्ट्स। अच्छा। ये जानना चाहूँगा कि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप क्या-क्या चुनौतियाँ देख रहे हैं अपने व्यवसाय में और उनको उनके लिए आपसे आपकी मतलब क्या अपेक्षाएँ हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके लिए? देखिए हमारी जो है, देखिए चुनौतियाँ क्या है कि चुनौतियाँ कंपटीशन की है, वो तो बिजनेस चुनौतियाँ हैं, वो तो फेस करेक्ट। करनी ही करनी पड़ती हैं, इसके सबको अलावा ही करनी पड़ती है। जी, लेकिन इसके अलावा जो है मैं ये समझता हूँ कि जो फार्मास्यूटिकल्स में रेगुलेशंस में तो जाना चाहिए जी, क्वालिटी पे, जी, लेकिन उसके अलावा जो बहुत सारी रेगुलेशन जब आ जाती हैं तो क्या होता है कि हर एक आदमी उसको ठीक से करनी पड़ता है कवर। और जो जीएसटी में हमारा जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, हुँ, हमारे फूड प्रोडक्ट्स में जीएसटी में 18% का जीएसटी लगता है, जी, राइट, जबकि बाकी फार्मास्यूटिकल्स में 12% भी लगता है, 5 भी लगता है, उससे कम भी लगता जी, है। लेकिन क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जी, है, तो हमारी ये हमेशा एक इच्छा रहती है कि भाई न्यूट्रास्यूटिकल्स के जीएसटी को थोड़ा सा जो कम है किया जाए। न्यूट्रलाइज किया जाए, ताकि लोगों के पास वेलनेस प्रोडक्ट्स बहुत सारे पहुंच तो जाएं। इसको स्लैश करने को लेकर के क्या किसी गवर्नमेंट बॉडी से आपकी बातचीत हुई है नहीं, कभी? हमारी बात नहीं हुई है इस बारे जी, में, क्योंकि ये रेगुलेशन बढ़ती जा रही है। अभी तो नया ही आ रहा है, क्योंकि एफएसआई में जो भी जी, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पे जो है वो 18% लगता है, जी, तो वो थोड़ा सा जो है वो। और क्या होता है, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर शॉर्ट एक्सपायरी भी होती है प्रोडक्ट्स जी, 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 की, ये उधर बात है। से आप 18% भी पहले पे करते हैं, जी, आपकी 60 दिन के अंदर पेमेंट आती है। तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो न्यूट्रास्यूटिकल से अपना हाथ जो है खींचती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। जबकि न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है वो बहुत अर्जेंटली और इम्पोर्टेंटली रिक्वायर्ड है हर पेशेंट को न्यूट्रास्यूटिकल्स, क्योंकि वेलनेस जी। अल्टीमेटली उसी से आती हाँ, है। वो तो साइड बाय साइड वो चीज़ें चलती रहती हैं, तो लेकिन फिर क्या होता है कि थोड़ा सा जो है उसमें डॉक्टर्स भी जो है वो हाथ खींचते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। करेक्ट, तो थोड़ा सा जो है हमारा ये है कि जीएसटी को थोड़ा सा उसमें रिलैक्स किया जाए, जी। तो पीपल विल गेट मोर वेलनेस प्रोडक्ट्स, बस ये बात है। अच्छा, एक चीज़ और ये पूछनी थी भाई साहब कि ये जो जन औषधि है, जी। क्या आपको इससे कोई चैलेंज लगता है कि साहब जन औषधि चैलेंज तो है सर, जी, हमारे लिए चैलेंज तो है, क्योंकि जन औषधि का क्या है कि उनके लिए एक्सपेंसेस बहुत कम है, जी, उनका मार्केटिंग का फील्ड फोर्स नहीं है, वो नहीं है हमें, क्योंकि अगर हमारी कंपनी है, अगर कंपनी में कोई अच्छी बड़ी कंपनी है तो 300-400-500 लोग काम करते हैं। करेक्ट, अब वो 500 लोगों की रोजगार जो है उसी कंपनी से चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर हम उस कंपनी के हल्की सी प्रॉफिट मार्जिन ना रहेगा तो वो उन कैसे 300 लोगों काम को बाहर करेगा? जी, निकाल देगा, जी, तो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है। करेक्ट, तो ये जन औषधि वगैरह ठीक है, जी, बट देन आई थिंक बिजनेस इज नॉट ओनली कि सस्ता कितना दिया जाए, जी, जी, बिजनेस में ये है कि क्वालिटी कितना अच्छा दिया बहुत जाए। बढ़िया, अब जी। उसमें डॉक्टर्स जो है, डॉक्टर्स का कोई रोल नहीं रहता साहब जन औषधि में, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका कोई नहीं रहता है रोल। ना लोग तो R&D होती है लोग उसकी, लोग R&D खुद ही नहीं कमाते हैं, जी, खुद ही ले जी, लेते हैं, जी, खुद परचेज जी, करते हैं। जी, तो जब डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, जी, तो कल को अगर कोई भी चीज़ गड़बड़ हो जाती है तो नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। करेक्ट, लेकिन अगर फार्मास्यूटिकल कंपनियां मार्केट करती हैं प्रोडक्ट को, तो सब रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल, फार्मा बिल्कुल। कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, डॉक्टर डॉक्टर्स जी, रिस्पॉन्सिबल है, जी, रिटेलर रिस्पॉन्सिबल है, जी, मैन्युफैक्चरर जी, रिस्पॉन्सिबल है, सब रिस्पॉन्सिबल जी, है। तो
अब थोड़ा प्राइस हटाने के चक्कर में है, और होता क्या है साहब कि जो पेशेंट्स हैं, जो अच्छे पेशेंट्स हैं, जो जो डॉक्टर का वैल्यू समझते हैं, जी, तो वो जन औषधि के पास जाते नहीं है, वो कहते हैं यहाँ पे सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मिलता करेक्ट। होगा, जबकि ऐसा नहीं है, स्टैंडर्ड सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो वो क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है मार्केट के अंदर। आपका मतलब है कि इसमें आंसरेबिलिटी बढ़ जाती है ना। हाँ जी, हाँ जी। और वही जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए R&D को मेंटेन करते हुए अपना रोड बिल्कुल, बनाते हैं ना। बिल्कुल, अदरवाइज़ क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, बिकॉज़ अल्टीमेटली उनको क्या करना पड़ेगा, दे विल हैव टू शेड द पीपल। कि जी, भाई अगर जहाँ 300 लोग हैं, वहाँ पे 100 लोगों से काम कराना पड़ेगा, वो करेक्ट। 200 लोगों का फ्यूचर खराब हो सकता है। जी, और ये चीज़ें जो है वो थोड़ी बहुत जो है इसमें बैलेंस करना चाहिए जी, ये जी। चीज़ों को। तो क्योंकि मैंने और जगह भी देखा था, हमारी टीम ने भी देखा था, अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग टाइप की प्रतिक्रिया मिल रही थी। कुछ जगह तो जैसे रूरल एरियाज़ है वहाँ तो चूँकि डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कम होती है, तो वहाँ जन औषधि को लोगों ने हाथों हाथ लिया। हुँ। लेकिन शहरी इलाकों में लोग जन औषधि को उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। वो डॉक्टर्स का प्रेस्क्राइब किया हुआ दवा जो है वही लेना पसंद करते हैं। तो कहीं प्लस पॉइंट है तो कहीं माइनस पॉइंट है। हाँ, वो तो सब चलता है। देखिए, दवाई तो दवाई है। दवाई तो दवाई है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दवाई के साथ जो है मेडिकल केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, सेल्फ मेडिकेशन तो ठीक है, कोई जी, पेशेंट जाएगा बोलेगा मुझे सर दर्द की दवाई दो, तो उसने जन औषधि से थमा दिया कि ये लो। जी, लेकिन क्या उसको सरदर्दी था? जी, क्या उसको कोई और डायग्नोसिस नहीं था? जी, क्या उसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? ये तो डॉक्टर समझेगा ना। जी, लेकिन जब वो डॉक्टर जी। के पास चला जाएगा तो डॉक्टर जन औषधि तो लिख ही नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको जो है उसको खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो मतलब बिना थोड़ी-सी बिना थोड़ी-सी डायग्नोज़ किए जो है मेडिसिन दे दी हाँ, जाती वो है। भी गलत बात है ना जी, और वो जी, भी गलत बात है। तो क्योंकि उस दवाई का क्या साइड इफ़ेक्ट है वो किसी को पता नहीं है। जी, इवन जो जन औषधि पे बेचता है वो भी नहीं उसको प्रमोट करेगा कि ये इसकी साइड इफ़ेक्ट है। जी। वो सिर्फ़ माल बेचने की कहानी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो थोड़ा-सा जो है, और बाकी चीज़ों में तो ठीक है, अब कोई कपड़े खरीद रहा है या कोई बाकी चीज़ खरीद रहा है तो मेडिसिन उसमें में ठीक हाँ, है। मेडिसिन में लेकिन ठीक है। मेडिसिन में थोड़ा केयर इज़ इम्पोर्टेंट। करेक्ट। राइट। तो आने वाले टाइम में आप और क्या-क्या प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, इनके अलावा जो आपने बताया अभी? हाँ जी सर। सर हम थोड़ा-सा जो है अभी जो है वो गायनेकोलॉजी में है, जो प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर जो है कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो एक अच्छी स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे को एंश्योर करें, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स लेने की जी। कोशिश है हमारी। और हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि फिज़िशियन के पास जो चेस्ट फिज़िशियंस हैं, हुँ। क्योंकि चेस्ट की डिज़ीज़ेज़ जो है वो बढ़ते जा रही हैं जी, इंडिया जी। के अंदर। उसमें हम थोड़ा-सा जो है वो मॉडरेशन जो है वो मेडिसिन्स का वो ले लें। जो अभी कुछ अच्छी चीज़ें आई हैं इंटरनेशनल, हमारे कुछ मित्र हैं जो R&D में ही काम करते हैं। अच्छा। तो उनको हमने जो है बोला है कि भाई हमें एक इस तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल करा दो कि जो इस कंडीशन में लगे, अच्छा। पेशेंट को लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स में प्रोडक्ट आ जाए, जी, और हम उसको प्राइस भी मेंटेन कर पाएँ। तो जी, ऐसे कुछ मेडिसिन्स हमारी 5-6 मेडिसिन इन प्लेस है। तो जी। वी आर ट्राइंग कि अगले 2-4 महीने में वो प्रोडक्ट हम लॉन्च करें। गायनेकोलॉजिस्ट में आपने अभी जो फाइंड आउट किया, इसमें हमारे दर्शकों के लिए मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि इसमें क्या कॉन्ट्रासेप्टिव टाइप की चीज़ें रखते हैं आप या जो नहीं, हेल्थ कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। देखिए, हमारा तो ये है कि एक प्रेगनेंसी एंश्योर हुई है तो ये करेक्ट। कंप्लीट हो जाए, जी, ये कंप्लीट हो जाए। और उसके लिए एक प्रोडक्ट मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, हमारे पास एक प्रोटीन पाउडर है सर। अच्छा, तो वो प्रोटीन्स क्या है कि बहुत इम्पोर्टेंट है एक प्रेग्नेंट फीमेल के लिए, जब तक उसका बच्चा जो है वो ठीक से डेवलप होता है। जी, तो हमारा उसमें 40% प्रोटीन है। अच्छा, और वो प्रोटीन जो है वो फीमेल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बच्चे की भी डेवलप करता है, डेवलपमेंट करता है। जी, उसके साथ हमारा एक प्रोडक्ट है जी, कोएंजाइम Q10 करके एक मॉलिक्यूल आता है, अच्छा, जो इनफर्टिलिटी अगर है तो उसमें पेशेंट को हेल्प करता है, क्योंकि सेल की एनर्जी बढ़ा देता है, बेसिक्स पे काम करता है। करेक्ट। न कि उसको तंग करने के लिए कि दवाई दिया और उसका साइड जी, इफेक्ट जी, दूसरा हो गया। जी, हम ऐसे प्रोडक्ट है वो हमारा कि उससे बेसिक जो बॉडी का सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जी, तो नेचुरल मैकेनिज्म्स काम करते हैं, और जो है वो फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी अच्छी तरह से कंसीव करती है, जी, उसका ब्लड प्रेशर नहीं होता है, जी। उसका जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उसका टर्म बेबीज आ जाते हैं हमारे लिए, मतलब वो हेल्दी रहती है ना? हेल्दी रहती जी, है। ठीक है। तो वर्ल्ड फार्मा डे पर अगर हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहें, कोई देखिए, संदेश? मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जितना हो सके अपने इंडिया के प्रोडक्ट्स को हमें, और भी जो है सरकार से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि और भी स्ट्रिंजेंट करें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स को, जी, ताकि हम जो है सारी दुनिया को जो दे रहे हैं अच्छा मेडिसिन,
और ये बढ़ता जाए और ये आने वाले कई सालों में हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा और वॉल्यूम भी बढ़ाएगा, अपनी अपनी जो है वो इकोनॉमी को भी ठीक कर देगा। करेक्ट। हमारा बस यही है कि मैन्युफैक्चरिंग 100% होनी चाहिए, जी उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाकी स्ट्रिंजेंट एक्शंस में हमें इंडस्ट्री को चलने देना चाहिए, जी क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बहुत प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री जी जी जी। और एवर एंडिंग है, ये कभी कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, मतलब जी जी जी। तो ये एवर फ्लरिशिंग है। राइट सर, राइट सर। और अभी जो हमने जो डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सपो है, इंटरनेशनल एक्सपो या नेशनल एक्सपो मेडिकल से रिलेटेड, तो हमने इस चीज़ को महसूस किया है कि लोगों में क्यूरियोसिटी भी बढ़ी है, नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में वो जानना भी चाहते हैं, और जो मार्केट है वो भी बड़ा जागरूक हो चुका है, और क्वालिटी प्रोडक्ट भी अब मार्केट में आ रहा है। हाँ, क्वालिटी इसमें कॉन्शियस लोग हो चुके हैं। हमारे तो हमने तो जब प्रोडक्ट लॉन्च किया तो हमने एक बार एक कैंपेन किया कि हम देखेंगे जो प्रोडक्ट हमारा डॉक्टर लिखता है तो पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स होता है। जी तो हम पेशेंट के साथ रिटेलर के पास हमारा लड़का चला गया देखने के लिए कि दोनों का थॉट प्रोसेस क्या है। करेक्ट। तो पेशेंट जागरूक हो चुका है सर, जी सबसे पहले अपनी एक्सपायरी देखता है, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग के मापदंड देखता है, वो जी कहता है अच्छा ये WHO GMP सर्टिफाइड जी कंपनी है, हाँ ठीक जी है जी ये दे दो। जी जी। राइट, अगर वो रिटेलर जो है अगर वो जेनरिक मेडिसिन उसको पुश भी करने की कोशिश करता है तो तो पेशेंट नहीं कहता है नहीं लेता जो है वही है। दे दो मेरे को, बिल्कुल। क्योंकि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। करेक्ट। तो वो अवेयरनेस भी बढ़ रहा है और काफ़ी सारी एजेंसीज अवेयरनेस का काम करती हैं। आई थिंक इंडिया इज डूइंग समथिंग तो एक्सेप्शनली गुड। अमरीक भाई, आपको ऐसा नहीं लगा कि अब वो टाइम आ चुका है कि भाई अब चारों तरफ विन विन पॉलिसी चल रही है, सब तरफ जो चीज़ें हैं, चीज़ें फेवरेबल हो रही हैं, और लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है, लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। पहले लोग हेजिटेट करते थे डॉक्टर्स के पास जाने में और पूछने में, अब लोग 10 सवाल करते हैं, एक एक प्रोडक्ट के बारे में माइन्यूटली जानना चाहते हैं भी, मैं इसे खाकर ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें जो हैं नहीं, मैं आपको ये बता दूं सर, हमारी एक्सपीरियंस ये कहती है कि आज की डेट के अंदर डॉक्टर भी बहुत कॉन्शियस हो चुका है, जी कॉशियस भी हो चुका जी। है कि भाई मैं कुछ गलत ना करूं। पहले क्या करेक्ट। हुआ करता था कि डॉक्टर को कुछ भी लिखता था तो वो कहता था ठीक है लिख तो दिया, कोई बात नहीं, मेरा काम हो गया। जी लेकिन जी। आज की डेट में डॉक्टर को ये पता है कि ये मेरा पेशेंट ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम तो पिछले कई साल से, मुझे 10 12 साल 15 साल से जो देख रहे थे, अभी पिछले 3 4 5 साल में हम जो देख रहे हैं, जी जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, वो जी आने वाले टाइम में इंडिया को फार्मेसी में तो कम से कम, बाकियों का तो मैं आपको विवरण नहीं दे सकता, जी। लेकिन फार्मेसी में तो इंडिया इज गोइंग टू रूल द वर्ल्ड, दैट इज गोइंग टू बी 100%। करेक्ट। और इसके पीछे जो वजह है वो है क्वालिटी कॉन्शियसनेस, बिल्कुल जी, है ना, दोनों तरफ, बिल्कुल। मतलब मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से भी, और मार्केटिंग मार्केटिंग जी टीम की वजह से भी, जी, डॉक्टर्स की तरफ से भी। डॉक्टर्स की तरफ डॉक्टर भी पहले पूछता है कि भैया ये बताओ कहाँ मैन्युफैक्चर किया तुम्हारा से। जी। प्रोडक्ट, मुझे इसका क्वालिटी। कुछ डॉक्टर्स तो सीओएम मांगते हैं साहब, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस भी मांगते हैं। करेक्ट भाई करेक्ट। एनालिसिस सर्टिफिकेट दो तब जाके हम लिखेंगे। जी तो अच्छी बातें हैं, दे आर गुड थिंग्स। जी तो जब से हम पीछे देख रहे हैं 7 8 साल से, जी। लगातार कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होती हाँ, जा मतलब रही हैं। रिफॉर्म्स हो रहा है हाँ, ना। तो हम तो जो हम सुनते हैं, जैसे आप लोग हमें सुनाते हैं टीवी वगैरह पे कि जी अमृतकाल है, जी। तो हमें तो ये लग रहा है कि वाकई हर डे जो है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। करेक्ट। तो जी। अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बस दैट इज़ व्हाट वी आर फेसिंग। चलिए, वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल डे पे आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी धन्यवाद। मच, थैंक यू वेरी धन्यवाद। मच।